कुछ हो रहा है। नरेंद्र मोदी की वजह से रिश्ता भी टूटा है मोदी की वजह से। मोदी फिलहाल राजधानी दिल्ली में मौजूद है और लालकृष्ण आडवाणी से इस वक्त वो मुलाकात कर रहे हैं। तो बड़ी खबर यही है कि लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी और मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। सुबह सुबह वो गए हुए थे मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करने के लिए और जोशी से मुलाकात करने के बाद आडवाणी से वक्त मांगा। लालकृष्ण आडवाणी से वक्त मिलने के बाद उनके घर पर नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। सीधे रुख करेंगे हम लालकृष्ण आडवाणी के घर का ही, जहां से हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मौसम का मिजाज तो राजधानी दिल्ली में बहुत सुहाना बना हुआ है मनीष, लेकिन ये बताइए अंदर क्या कुछ चल रहा है, अंदर का मौसम किस तरह का है? मेरे ख्याल से जिस तरीके से आपने कहा कि दिल्ली में मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन उमस भी है साथ। मौसम सुहाना है लेकिन उमस है, उबास है। और यही स्थिति अभी मैं बिहार के नेताओं की सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि आम जनता के नेता नरेंद्र मोदी का पोस्टर फाड़ा गया। तो मेरा अभी आपको, हम इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के एक जन नेता के रूप में अगर मोदी देखे जा रहे हैं, तो मोदी खुद इस समय पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी के यहाँ चिंतन मंथन और ठुड्डी पे हाथ लगाने, लल्लो चप्पो करने, मुझे ऐसा लगता है पहुंचे हुए हैं, सारी बातों को मनाने की। आइए अब सारी बातों को खत्म करते हैं। जो एक रोड़ा था वो रोड़ा अब खत्म हुआ है। हालांकि बिहार में इसकी आग और झुलसन जरूर बीजेपी को महसूस हो सकती है, लेकिन इन सारी स्थितियों से ऊपर उबर कर पार्टी को आगे बढ़ाना है और चुनावी वैतरणी को पार करना है। यही स्थिति है बीजेपी के भीतर कि जिस तरीके से तमाम अलग अलग खेमे सामने आ रहे हैं, इससे लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है कि जिस पार्टी को आम चुनाव में जाना है, जो पार्टी बात करती है कि वो सत्ता में लौटेगी, इन सारी बातों में इतना बिखराव और इतनी गहरी चोट अगर पार्टी के भीतर लगेगी तो जाहिर सी बात है वो सपना चकनाचूर जरूर हो सकता है। बिल्कुल, हम चाहेंगे अगर आप कैमरा पर्सन से कह पाए आसपास की तस्वीरें हमें दिखाएं, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी के घर के अंदर इस वक्त नरेंद्र मोदी मौजूद है। इसके साथ ही क्या ये माना जाए कि अब चूंकि जो होना था वो हो चुका है, डैमेज कंट्रोल की कवायद में इस वक्त नरेंद्र मोदी भी जुटे हुए हैं और उसी के तहत, क्योंकि जेडीयू के अलग होने से लालकृष्ण आडवाणी भी नाराज थे और उन्होंने राजनाथ सिंह से अपनी आपत्ति भी जाहिर कर दी थी। क्या मनाने की एक कवायद के तहत इस रणनीति को माना जा रहा है नरेंद्र मोदी का? देखिए चित्रा, बीजेपी के भीतर का डैमेज कंट्रोल केवल ये नहीं कि मोदी और आडवाणी के बीच एक टकराव है। अभी पहले, इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो ये तस्वीर दिखाएं। देखिए गेट बंद है, सुरक्षा इतनी तगड़ी है कि गुजरात के कमांडोज उनके साथ आए हुए, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ के लोग यहां मौजूद हैं। और जिस तरीके से सुरक्षा देख सकते हैं आप, ये सुरक्षा ये साफ बताती है कि बातचीत अंदर इतनी गहरी है कि वो उड़कर गेट से बाहर ना आ पाए, जिस तरीके की सुरक्षा यहां दिखती है। लेकिन खबरों को पंख होते हैं और खबरें किसी भी सुरक्षा से नहीं रुकती। हाँ, मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से बीजेपी के भीतर केवल टकराव आडवाणी और मोदी का नहीं, इस नाव में इतने सारे छेद हैं, संघ है, इस नाव में गडकरी की बात है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लेकर मान मनोबल की स्थिति बार बार पैदा होती रहेगी। और अगर पैदा होती रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जिस सपने और सोच के साथ आम चुनाव को लेकर आगे बढ़ रही है, 4-5 राज्यों के, बड़े राज्यों के चुनाव हैं, वो सामने खड़े हैं। ऐसे में अगर पार्टी के भीतर ही अगर नेता के चुनाव को लेकर अगर टकराव हो तो जाहिर सी बात है जनता आखिर किसे चुनेगी। बिल्कुल, जिस नाव की आपने बात की है, यही तो वजह है कि राम नाम का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि सरयू से इस नाव को पार किया जा सके। और नरेंद्र मोदी इसी हफ्ते अयोध्या भी जाने वाले हैं। नहीं, जहां तक अयोध्या जाने की बात है उस पर प्रश्न चिन्ह है, और प्रश्न चिन्ह के साथ ये पुख्ता खबर भी है कि मोदी फिलहाल अयोध्या नहीं जाएंगे। राम नाम दिल में जरूर है, लेकिन वो अभी सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाना चाहेंगे कि जिससे फिर एक नया बखेड़ा और तितंबा खड़ा हो जाए। मनीष, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अयोध्या नहीं जाएंगे और जो खबरें आ रही हैं वो पूरी तरह से सिर्फ अफवाह के तहत ही बाहर उभर कर आई हैं? अफवाह की तरह नहीं, ये सोच जरूर बनी थी, लेकिन पार्टी के भीतर ये अभी कहा गया कि ये वक्त मुनासिब नहीं है कि इस वक्त जाकर अयोध्या में रामलला के मंदिर और वहां पर तमाम साधु संतों, अखाड़ों के महंतों से मिला जाए और ये संकेत जाए कि फिर एक बार बीजेपी राम नाम के आश्रय सत्ता तक लौटना चाहती है, जिसको लेकर फूक फूक कर एक एक कदम आगे बढ़ रही है बीजेपी। और खासकर मोदी के साथ जब ये नाम जुड़ेगा तो इसके मायने अलग निकाले जाएंगे। तो मुझे अभी जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि मोदी
उत्तर प्रदेश जरूर जाएंगे, लेकिन अयोध्या और रामलला की जन्मभूमि नहीं जाएंगे। बिल्कुल, काफी बड़ी और अहम जानकारी मनीष अवस्थी हमें देते हुए कि नरेंद्र मोदी, कहा यह जा रहा था कि इसी हफ्ते वो अयोध्या जा सकते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, लेकिन वो अयोध्या नहीं जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी यही है। आप जरा ये बताइए कि आगे की रणनीति अब नरेंद्र मोदी की क्या रहने वाली है, क्योंकि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर उनकी निगाह बनी हुई है और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से बहुत जल्द ही वे एक सभा को संबोधित करते हुए अपने चुनावी अभियान का आगाज भी करने वाले हैं। तो कब जाएंगे उत्तर प्रदेश के, इस बारे में कोई भी जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए चित्रा, दो चीज है। जहां तक उत्तर प्रदेश में सांसदों के आंकड़ों की बात है, उस आंकड़ों के खेल में नरेंद्र मोदी की आंख नहीं, सारे बीजेपी और देश के तमाम राष्ट्रीय दलों की भी आंखें हैं कि आखिर वहां से सबसे ज्यादा सांसद लेकर कौन दिल्ली की गद्दी पर पहुंचता है। इसी कवायद के तहत अमित शाह वहां पर हैं। अमित शाह नरेंद्र मोदी के व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी के चलते उन्हें बीजेपी में एक बड़ा स्थान दिया गया और एक बड़े राज्य का जिम्मा। तो इन सारी बातों को अगर हम मिला जुला कर देखें तो हाँ, उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जिसको लेकर सारे नेता ताकत झोंकेंगे, और उसी कवायद में मोदी एक सबसे बड़ा नाम है जिसके तहत मोदी को सामने रखा जा रहा है, ताकि बीजेपी उत्तर प्रदेश से ज्यादा या अपना जो मौजूदा आंकड़ा है उससे ज्यादा लेकर दिल्ली पहुंचे और ऐसी स्थिति में आए ताकि वो सत्ता पर काबिज हो। लेकिन ये तब होगा जब पार्टी के भीतर एक समरसता, एकजुटता होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए मनीष। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। उन्हें मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, क्योंकि भीष्म पितामह बीजेपी के नाराज थे और इसी मनाने की कवायद के तहत ही नरेंद्र मोदी इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं।